Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the Complete GenAI series with Python and LangChain. If you remember, हमने last video में discuss किया था that what are AI agents, why they are important and how we can build it. So in this video, we are going to build our own AI agents, right, with the help of LangChain framework. So are you excited to build it? If yes, then let's start. So ये हमारा LangChain का documentation है and इसमें यदि हम देखेंगे तो एक section है हमारे पास core components का. इसमें मुझे एक ऑप्शन देखने मिलता है टूल्स का. तो हम सबसे पहले टूल्स को क्रिएट करना देखने वाले हैं बिकॉज यदि मुझे एआई एजेंट्स पे काम करना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टूल्स होने चाहिए, राइट. एंड वंस वी हैव टूल द नेक्स्ट थिंग वी नीड एलएलएम मॉडल्स. तो एलएलएम मॉडल कैसे हम यूज करते हैं, कैसे हम एलएलएम मॉडल से कनेक्ट करते हैं, ये मुझे ऑलरेडी आता है. तो आज हमें सीखना है कि हम कैसे खुद के टूल्स डिफाइन कर सकते हैं, राइट. ओके, सो नाउ यदि मैं टूल्स वाले सेक्शन पे आता हूं, थोड़ा मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहां मुझे एक ऑप्शन देखने मिलता है बेसिक टूल्स डेफिनेशन, राइट, या क्रिएट टूल्स का. तो यदि आप समझो तो क्या कहता है कि द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट अ टूल इज विथ द टूल डेकोरेटर. बाय डिफॉल्ट द फंक्शंस डॉक स्ट्रिंग बिकम्स द टूल्स डिस्क्रिप्शन दैट हेल्प्स द मॉडल अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज इट, राइट. सो यदि मैं आपको समझाऊं तो सिंपल इतना कहना चाह रहा है कि मेरे पास पाइथन का जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को मैं टूल की तरह ट्रीट कर सकता हूं. जस्ट मुझे उस फंक्शन के ऊपर डिफाइन करना होगा टूल डेकोरेटर को, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग इज कि फंक्शन के अंदर मुझे डिफाइन करना होगा डॉक स्ट्रिंग. सो बेसिकली डॉक स्ट्रिंग हेल्प करता है एलएलएम मॉडल को समझने के लिए कि उस पर्टिकुलर टूल का क्या काम है, राइट. तो सपोज एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन के अंदर में 3 अलग अलग टूल डिफाइन किए, राइट. एक हमारा वेदर टूल है, एक हमारा हो सकता है एपीआई टूल है, एक हमारा हो सकता है कि डीबी एक्सेस टूल है, ठीक है. सो अभी हर एक फंक्शन है, हर एक टूल के साथ मुझे उसकी डॉक स्ट्रिंग डिफाइन करनी होगी. सो डॉक स्ट्रिंग मेरे एलएलएम को ये बताएगी कि कौन सा टूल क्या करने वाला है या किस फंक्शन का क्या काम है, राइट. ओके, एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम जब भी टूल डिफाइन करते हैं, हम जब भी कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको हम टूल की तरह यूज करने वाले हैं, तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि उस फंक्शन में जो भी हम आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रहे हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट रिसीव करने वाले हैं, उसका मुझे टाइप भी डिफाइन करना होगा. जैसे आप क्वेरी का टाइप उन्होंने क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग. लिमिट का टाइप क्या दिया हुआ है, इंटीजर. ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं खुद का एक टूल डेफिनेशन, राइट, या क्रिएटिंग अवर ओन टूल, राइट. ओके, तो कोड में चलते हैं. यहां पे मैंने नोटबुक्स फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट की हुई है basic.agents.ip by nb फाइल. ओके, परफेक्ट. नाउ मैं यहाँ पे एक न्यू सेल ऐड कर लेता हूं कोड की. एंड सबसे पहले हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स को लोड करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज हमें एपीआई कीज यूज करनी है, ठीक है. तो कौन सी लाइब्रेरी हम यूज करते हैं, .env. सो वी विल सिंपली से फ्रॉम .env import load.env. ओके, एंड load.env फाइल को हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट. अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है. अब सबसे पहले मुझे टूल्स क्रिएट करने हैं. तो टूल्स क्रिएट करने के लिए मुझे चाहिए टूल का डेकोरेटर. तो कहां से इंपोर्ट करेंगे, LangChain core डॉट टूल्स से इंपोर्ट करेंगे किसे, टूल को. परफेक्ट. नाउ हम सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं एड नंबर्स, ठीक है. और यहां पर हम 2 आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे. फर्स्ट इज ए जिसका टाइप क्या होगा, इंटीजर. एंड सेकंड इज बी, उसका टाइप भी क्या होना चाहिए, इंटीजर. ओके, और ये रिटर्न क्या करेगा मुझे, ए प्लस बी. दैट्स इट. तो क्या हमने अपना एक पाइथन का फंक्शन बना लिया है, यस बना लिया है. बट क्या अभी इस फंक्शन को हम एज अ टूल यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. रीजन इज बिकॉज अभी हमने इसमें 2 चीजें नहीं करी. कौन कौन सी, पहला हमने इसके अंदर डॉक स्ट्रिंग डिफाइन नहीं किया जो कि हम 3 इमीडिएट कॉमा के अंदर डिफाइन करते हैं. एंड सेकंड इज हमने इस फंक्शन के अंदर क्या नहीं यूज किया, टूल डेकोरेटर यूज नहीं किया. तो हम यूज कर लेते हैं @टूल. परफेक्ट. तो फर्स्ट थिंग तो हमारा कंप्लीट हो गया. सेकंड क्या है, डिफाइनिंग द डॉक स्ट्रिंग. तो डॉक स्ट्रिंग इज नथिंग बट जस्ट एक्सप्लेन द फंक्शन, कि फंक्शन क्या करने वाला है, राइट. सो हम इसको लिख सकते हैं, इट विल रिटर्न द सम ऑफ 2 नंबर्स. परफेक्ट परफेक्ट. तो हम साथ में यहां पे डिफाइन करेंगे अर्ग्स. अर्ग्स जो होता है वो ये डिफाइन करता है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में या इस पर्टिकुलर टूल में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स रिसीव होने वाले हैं, ठीक है. तो एक हो गया ए जिसको हम बोल सकते हैं नंबर 1, ठीक है. एंड एक हमारा हो जाएगा नंबर 2, ठीक है. ओके, यदि मान लो कुछ और टूल मैंने बनाया होता और यदि मैं उस पर कोई डिफरेंट आर्ग्यूमेंट ले रहा होता तो उस आर्ग्यूमेंट का क्या यूज है मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होता, ठीक है. फाइन, परफेक्ट. सो अभी जो है हमारा टूल बन के हो गया है रेडी. परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. अब मुझे ये समझना है कि इस टूल को हम यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है. तो जब भी हमारे पास कोई LangChain में मैं कोई टूल डिफाइन करता हूं तो उसको हम इन्वोक करके यूज कर सकते हैं. सो व्हाट वी विल यूज, एड नंबर्स डॉट इन्वोक,
राइट। अब इनवोक में हम बात करें तो हम क्या क्या पास कर सकते हैं इनपुट में, या तो स्ट्रिंग हो सकता है, डिक्ट हो सकता है। तो क्या मुझे यहां पर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करने या दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं? दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। तो क्या दो आर्ग्यूमेंट अलग अलग हम स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो किसे पास कर सकते हैं? डिक्शनरी में। ओके, अब इसी में यहाँ पे पहली जो की डिफाइन करेंगे वो करेंगे ए, क्योंकि मेरे पहले आर्ग्यूमेंट का नेम है ए, इसने पास कर दिया मान लो 12। दूसरी की हो गई बी, और बी मैंने पास कर दिया 3। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अभी जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे क्या आंसर देखने मिलेगा? देखते हैं एक बार। 15 एज एक्सपेक्टेड, राइट। तो जब भी हम ऐड नंबर्स नेम के फंक्शन को बेसिकली टूल को इन्वोक करेंगे विद द रिक्वायर्ड डेटा जो भी उसको चाहिए, तो मुझे रिटर्न में मिलेगा a प्लस बी, क्योंकि उसने जो भी डेटा हमने पास किया वो a वेरिएबल और b वेरिएबल में रिसीव हुआ, और उसका आंसर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। सो आई होप ये बात तो मुझे क्लियर हुई होगी कि हम टूल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम टूल को एलएलएम से कैसे कनेक्ट करके एक एजेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो सेकंड स्टेप है वो है मुझे एलएलएम चाहिए, ठीक है। तो एलएलएम कौन सा यूज करने वाले हैं? हम ओपन एआई का यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम LangChain ओपन एआई इंपोर्ट चैट ओपन एआई, ठीक है। और हम एक एलएलएम का ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। सो विल से एलएलएम इक्वल्स टू चैट ओपन एआई, और यहाँ पे क्या पास करेंगे? मॉडल, और मॉडल का नेम क्या हो जाएगा? हमने कहा GPT-4। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। सो अभी क्या मेरे पास दोनों चीजें हैं, फंक्शन या बेसिकली टूल भी हमारे पास है, और दूसरा हमारे पास एलएलएम भी है। अब बस दोनों को कनेक्ट करना है और एक एजेंट हमारा रेडी हो जाएगा। तो कैसे बना सकते हैं? देखो, यदि मुझे एजेंट क्रिएट करना है तो मुझे एक और पैकेज इंपोर्ट करना होगा बेसिकली। तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, इसके यहां से हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम नेक्स्ट सेल में एग्जीक्यूट कर लेंगे, और सेम सेल में हम एजेंट को इंपोर्ट करने वाले। तो हम यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम LangChain डॉट एजेंट्स इंपोर्ट क्रिएट एजेंट। परफेक्ट। सो विद दिस क्रिएट एजेंट हम एजेंट बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, राइट। क्रिएट एजेंट मुझे हेल्प करेगा एक एजेंट बनाने में जो दोनों चीजों को लिंक करेगा। किस किस को? एलएलएम मॉडल को और टूल्स को। ओके, परफेक्ट। सो नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड माय फर्स्ट एजेंट। तो यहां पे डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल एजेंट इक्वल्स टू क्रिएट एजेंट। अब क्रिएट एजेंट में दो आर्ग्यूमेंट मस्ट इंपॉर्टेंट है, और दो आर्ग्यूमेंट आई बिलीव आप मुझे खुद ही बता सकते हो, क्योंकि मुझे मालूम है एजेंट is a combination of two things. What is? LLM and tools, and we have both. So हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमें पास करेंगे मॉडल, और मॉडल क्या हो जाएगा? LLM, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम है वो मॉडल नेम है, और हमने किस में डिफाइन किया है? हमने टूल, और हमारा LLM कहाँ पर है? LLM के अंदर है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट हमें चाहिए है टूल्स। अब ये समझने की बात है, सुनो ध्यान से। जब भी हम बात करते हैं कि हम एजेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या हमारा एलएलएम एक से ज्यादा टूल के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, या हम अपने एलएलएम के साथ एक से ज्यादा टूल कनेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो आर्गुमेंट, उसका नेम टूल नहीं है, टूल्स है। तो यहाँ पे मुझे जब टूल्स की बात कर रहे हैं, मतलब मुझे यहाँ पास करना होगा लिस्ट ऑफ टूल्स, राइट। अब वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जैसे कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही टूल डिफाइन किया है, ऐड नंबर्स का, ठीक है। हो सकता है हम एक टूल और डिफाइन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम एक टूल और डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा। तो इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं मल्टीप्लाई नंबर्स, राइट, एंड इट विल रिटर्न दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट। बाकी सबको सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम, ठीक है, फाइन। चलो अब हम नीचे आते हैं यहाँ पे कोड में, जहां हम एजेंट बना रहे थे, और यहाँ हम लिखेंगे टूल्स। पहला टूल क्या हो गया हमारा? ऐड नंबर्स। दूसरा टूल क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई नंबर्स। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, ठीक है, फाइन। एंड हम यहाँ पे एक पास करेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट ये बताता है कि एजेंट का क्या काम है, राइट। तो यदि हम यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिख दिया यू आर अ मैथ टीचर एंड ऑलवेज यूज टूल्स फॉर कैलकुलेशन। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, ठीक है। रन करते हैं इस कोड को, ठीक है, डन। अभी देखो एक बात ध्यान से, ठीक है। एजेंट्स हमारा बन के रेडी हो गया है, बट पॉइंट इज कि हम एजेंट्स को इन्वोक कैसे करेंगे, ठीक है। ये यदि मुझे क्लियर हो जाता है देन एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू, राइट। ओके, सो हम यहाँ पे कहेंगे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एजेंट डॉट इन्वोक। नाउ इन्वोक के अंदर हम पास करेंगे एक डिक्शनरी, और डिक्शनरी में जो पहली की होगी वो होगी हमारे पास मैसेजेस, ठीक है। ये कंपलसरी, हम ऐसा कह सकते हैं, फिक्स्ड है कि एजेंट्स को हम इन्वोक करते टाइम डिक्शनरी पास कर रहे होंगे, जिसमें जो की का नेम होगा वो मैसेजेस होगा, राइट। ओके, नाउ अभी मैसेजेस में क्या पास कर रहे होंगे? सो ऑब्वियसली वी आर अवेयर, हमने प्रीवियसली देखा हुआ है जब भी प्रॉम्प्ट्स पे काम करते हैं, सो बेसिकली वी पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, राइट, और यू कैन से लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन हिस्ट्री, ठीक है, फाइन।
सो now यहाँ पे हम जो पास करेंगे, पहला हमारा की क्या होगा, की होगा हमारा रोल, ठीक है, और रोल क्या हो जाएगा, यूजर, ऑब्वियसली ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, कंटेंट, और कंटेंट क्या हो सकता है हमारे पास, कंटेंट हो सकता है व्हाट इज 2 + 3। एक बार इतना ही कॉल करके देखते हैं, ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा और अपडेट करेंगे और कॉल करके देखेंगे व्हाट इज 2 + 3 × 20, राइट, क्या आंसर मिलेगा अपन देखेंगे। बट अभी मुझे ये समझना है कि क्या इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो एजेंट है वो ऐड नंबर्स वाले टूल को कॉल करता भी या नहीं करता है, ठीक है, फाइन। नाउ इसको अपन रन करते हैं, पहले जब तक ये रन हो रहा अपन एक बार फिर समझ लेते हैं कि इन्वोक करते टाइम हमने एक डिक्शनरी पास की है और डिक्शनरी में हमने एक की पास की है मैसेजेस, और की जो वैल्यू है वो होगी हमेशा लिस्ट ऑफ माय डिक्शनरी, ऑलवेज, ये फिक्स है बात, ठीक है, डन। नाउ एज मेरा रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट हो चुका है, बेसिकली मेरा एजेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, तो यहाँ प्रिंट करेंगे रिस्पॉन्स को, ठीक है, काफी कुछ देखने मिल रहा है, ठीक है ना, अपन समझते हैं। मुझे बस एक बार ये समझना है कि रिस्पॉन्स में क्या आया, यदि मुझे क्लियर होगा तो हमें आगे जाके हिस्ट्री भी क्लियर होगी, मेमोरी भी क्लियर होगी कि एजेंट्स में मेमोरी कैसे मैनेज होती है, ठीक है, फाइन। सो थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं टॉप पे। यदि आप एक चीज देखोगे तो रिस्पॉन्स का जो डेटा टाइप है वो एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी में जो की है उस की का नाम है मैसेजेस। तो हम सबसे पहले रिस्पॉन्स से निकाल लेते हैं किसको, मैसेजेस को, ठीक है, रन करते हैं। अब यदि हम मैसेजेस का रिस्पॉन्स देखें तो मुझे देखने मिल रहा है एक लिस्ट, राइट, और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम क्या करेंगे, हम पहले ए लिस्ट के हर एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं ताकि हम थोड़ा समझ पाए कि एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है, या बेसिकली जो हमारा एजेंट है मुझे वो क्या रिटर्न में करके दे रहा है, ठीक है, फाइन। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, लूप लगा देते हैं फॉर रिजल्ट इन और रिस्पॉन्स ऑफ मैसेजेस, ओके। नाउ प्रिंट करते हैं RES को, ठीक है। अभी हम समझते हैं क्या देखे मिल रहा है। हम एक काम करते हैं, साथ में हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं और प्रिंट कर देते हैं /n को, ताकि मुझे एक नेक्स्ट लाइन देखने मिले, ठीक है, तो ताकि मुझे थोड़ा सा एक स्पेस देखने मिले। रन करते हैं इस क्वेश्चन, इस कोड को, ठीक है। अब समझते, देखो पहला जो आंसर है, पहला जो ऑब्जेक्ट मिला उसमें क्या है, मेरा क्वेश्चन ही है। कंटेंट में क्या दिया गया है, क्वेश्चन है व्हाट इज 2 + 3, एडिशनल कोवर्क्स में कुछ भी नहीं है, रिस्पॉन्स मेटाडेटा में कुछ भी नहीं है, और आईडी है कि ये मेरे क्वेश्चन की पर्टिकुलर आईडी है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। कंटेंट में कुछ भी नहीं है, रीजन क्योंकि मुझे कोई भी आंसर जनरेट नहीं हुआ। एडिशनल कोवर्क्स में भी लगभग ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है। रिस्पॉन्स डेटा में यदि हम देखें तो टोकनाइजेशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा यदि हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो मुझे यहाँ देखने के लिए मिलेगा मॉडल नेम, ठीक है, ठीक है, और इफ यू कैन सी वी हैव टूल कॉल्स, एक सेक्शन है इसके अंदर टूल कॉल्स का, और टूल कॉल्स को देखोगे तो मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है लिस्ट, क्या देखने मिल रहा है मुझे यहाँ पे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्यों, क्योंकि हो सकता है मेरा LLM पैरेलल में मल्टीपल टूल्स को कॉल करे, तो सारे सारे यहाँ पे अरेंज हो रहे होंगे, ठीक है। तो टूल कॉल्स कहता है कि टूल कॉल्स जो है वो हुआ है, और कौन सा टूल कॉल हुआ है, एड नंबर्स नेम का टूल कॉल हुआ है, और जब टूल को कॉल किया गया तो अर्ग्स में क्या पास किया गया, सो दिस में आर्ग्यूमेंट, एक डिक्शनरी, और डिक्शनरी में क्या पास किया, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। सेम काम जो हम मैनुअल कर रहे थे, इफ रिमेंबर हमने यहाँ पे एड नंबर्स को जब इन्वोक किया था तो मैनुअल डेटा पास किया था, एक डिक्शनरी पास की थी ए एंड बी की के साथ, ठीक है। वही चीज मेरे LLM ने मुझे खुद करके दी, टूल्स को कॉल किया, टूल एड नंबर है और ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स है। परफेक्ट, आई थिंक ये बात क्लियर हो पाई होगी कि कैसे ये काम कर रहा है। और जब ये टूल कॉल हो गया तो टूल ने भी कुछ रिटर्न में किया होगा, तो टूल में क्या रिटर्न दिया मुझे, कंटेंट में दिया, उसने 5 रिटर्न करके दिया। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। अब जब कंटेंट में 5 मिल गया तो ये मेरा थर्ड स्टेप था, राइट। और जब ये कंटेंट में मुझे रिस्पॉन्स मिला है, बेसिकली LLM ने मुझे कुछ रिस्पॉन्स दे दिया, वो किसके पास गया होगा, सॉरी, जब मुझे टूल ने मुझे कुछ रिस्पॉन्स दे दिया तो वो किसके पास गया होगा, LLM के पास गया होगा। एंड फाइनली LLM ने मुझे फाइनल रिजल्ट जनरेट करके दिया, जो कि है द सम ऑफ 2 and 3 is 5। एंड मुझे जो एक्सपेक्टेड है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लास्ट का कंटेंट चाहिए। मतलब पूरी लिस्ट में यदि मैं बात करूं, मैसेजेस में जितना भी डेटा है उन सभी में से सिर्फ मुझे चाहिए लास्ट का डेटा विच इज -1। यदि मैं ये कर देता हूं तो मुझे एक्सपेक्टेड आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अब इसको यदि ध्यान से देखें तो एक समझ में आती है मुझे, एजेंट्स का जो फ्लो है वो क्या है, हमेशा एजेंट का फ्लो क्या होता है, यूजर का क्वेश्चन, LLM will decide that they have to call the tools or not. So first is reasoning or thinking, action calling the tool, then observing and generate the response। क्या सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, यूजर ने क्वेश्चन पूछा, based on the user question LLM think something and they decide that yeah they have to make the tool call, and उन्होंने टूल को कॉल किया, टूल का रिस्पॉन्स अगेन से LLM के पास वापस गया, तो टूल ने क्या किया, अपना रिस्पॉन्स किसको भेजा, LLM को भेजा, LLM ने ऑब्जर्व किया बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द टूल, एंड फाइनल मुझे आंसर जनरेट करके दिया द सम ऑफ 2 and 3 is 5।
क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? राइट, इट्स रियली अमेजिंग, अमेजिंग भी है, राइट? ओके, तो अपन क्या करेंगे, अपन अब इसको आगे से लूप में यूज नहीं करेंगे, ये हमने लूप यूज की सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए कि एग्जैक्टली टूल का रिस्पॉन्स है, एजेंट का जो रिस्पॉन्स वो कैसे देखने मिल रहा है। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अपन इसको कोड को कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, एंड मैं बीच में एक सेल ऐड कर लेता हूं, एंड फाइनली मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए है, तो मैं प्रिंट कर रहे होंगे। प्रिंट कैसे कर रहे होंगे, रिस्पॉन्स से हम निकालेंगे किस की को, मैसेजेस की को, और उसमें से कौन सा आइटम चाहिए मुझे, लिस्ट का कौन सा आइटम चाहिए, लास्ट का आइटम चाहिए, तो हम यूज करेंगे -1 इंडेक्स, और -1 इंडेक्स में से मुझे क्या चाहिए, डॉट कंटेंट, तो विल यूज डॉट कंटेंट, दैट्स इट। कैन सी दिस, द सम ऑफ 2 and 3 is 5, तो इसको यहां से कट करते हैं एंड रिस्पॉन्स के जस्ट नीचे यहां पे सेम सेल में पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, फाइन। सो जब भी हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे वी विल गेट द आंसर लाइक द सम ऑफ 2 and 3 is 5, ओके फाइन। अब एक काम करते हैं, 2 and 3 की जगह हम करते हैं 2 and 30 एंड मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 10 के साथ, ओके। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर मुझे मिलता है, ठीक है, फाइन, रन करते हैं। 302, रीजन इज क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई 10 होगा, तो क्या हो गया 300, और उसमें क्या ऐड कर दिया, +2 कर दिया, तो मुझे आंसर क्या देखने मिला 302, जो कि एग्जैक्टली करेक्ट है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस ने हमारे दोनों टूल्स को कॉल किया होगा, फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लाई टूल, राइट। सो बेसिकली यदि ऑर्डर ऑफ द टूल की बात करूं तो पहले कॉल हुआ होगा कौन सा टूल, हमारा मल्टीप्लिकेशन टूल, और फिर कौन सा टूल कॉल हुआ होगा, एडिशन टूल कॉल हुआ होगा, राइट। सो आई होप ये मुझे क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे एक खुद का एजेंट बना सकते हैं, बहुत बेसिक सा एजेंट है, एंड मे बी यू कैन थिंक कि ये तो हम बेसिक नॉर्मल एलएलएम भी मुझे करके दे सकता था, बट इस वीडियो में हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है कि हम टूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे टूल की हेल्प से हम एजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। इन जस्ट नेक्स्ट वीडियो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एजेंट बिल्ड करने वाले जिसको हम बोलेंगे गूगल सर्च एजेंट। मतलब हमारा जो एजेंट है वो मुझे किसी भी क्वेश्चन का डेटा गूगल से सर्च करके देगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट वीडियो एज वेल। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो एंड फील कि आपने इसमें कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है, देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू लर्न द कंप्लीट GNAI फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.